विधायक, सांसद, कलेक्टर, एसपी, नीचे तक के अधिकारी कर्मचारी, हम सब लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं भाई। और इसलिए कई बार लोग मुझे आजकल कह रहे हैं कि आपका कुछ मूड बदला हुआ है। देखो भाई, अच्छा काम हम करें, ये हमारी ड्यूटी है। बताओ ड्यूटी है कि नहीं? आज सब बोलेंगे भाई। देखो मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। बोलिए, जो ड्यूटी मुख्यमंत्री की, मंत्री की, कर्मचारी अधिकारी की है, वो ठीक से पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीछे तक बोलो, करना चाहिए कि नहीं? ये जनता का राज है भाई, और जनता का मुख्यमंत्री है। और इसलिए जब अच्छा काम होता है तो मैं प्रशंसा करता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे फलाने कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, उनको सम्मानित करना चाहिए। और कहीं गड़बड़ होती है तो मुझे बताओ। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई पैसा खा रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो बताओ मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं। अगर सही मानते हो तो मेरे काम को आपका समर्थन मिलना चाहिए। बोलो, कोई पैसा खाए तो मुझे कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। काय के लिए हैं अपन? मचामच कुर्सी पे बैठे हैं और लोग परेशान करें जनता को, तो कुर्सी पे बैठने का मतलब क्या है शिवराज? काय के लिए बैठे हो फिर? अगर बैठे हो तो जनता के ढंग से काम करो, ये मेरी ड्यूटी है। और इसलिए हम एक एक चीज व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब हो, किसान हो, अभी आदिवासी भाइयों के लिए जो पैसा मिला के नवासी, उसमें हमने सीधे पैसा कानून लागू किया है। वो तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। क्यों नहीं तोड़ना और बेचना चाहिए उनको? सब चीजों पर सरकार के कब्जा काय को रहे? उनको अधिकार दे रहे हैं, गरीबों को अधिकार दे रहे हैं। एक नया ग्राम स्वराज, जहां जनता सर्वोपरि हो। हमारे नए जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, सरपंच हैं, नगर पालिकाओं में भी आए हैं, पंच हैं। सरपंच बहनों और भाइयों, आपको कई अधिकार अभी 2-3 दिन पहले मैंने दिए हैं, इसलिए कि नीचे तक जनता की बेहतर सेवा हो, बेहतर काम हो। देखो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वो अद्भुत नेता है, लगातार देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह की योजना उनने चलाई। उनकी योजनाएं गरीब कल्याण की, मुख्यमंत्री की योजनाएं गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की और विकास के काम, यह हमारी ड्यूटी है। आज मैं सीधी की इस पवित्र धरती पर आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, कभी कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, चाहे चारों तरफ सड़कों का जाल हो, चाहे पानी का इंतजाम हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, आप बताओ कांग्रेस ने कभी इतने काम कराए थे क्या? पीछे तक बोलना, कराए थे क्या? आज ही नितिन जी आ रहे हैं, इतना बड़ा काम, शानदार सड़क, और पहाड़ी पे से घूम के नहीं जाना पड़े तो नीचे से टनल बना दी, टनल, सुरंग, 2-2 सुरंग है, उनमें से गाड़ी जाएगी। सीधी सिंगरौली का काम धीरे चला, डिले हुए, ठेकेदार बदल दिया, दूसरा ठेकेदार ले आए। अब रौली का काम भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ किसानों का कल्याण। मैं अगर सारी योजनाएं गिनाऊंगा तो फिर हमारे नितिन जी आ जाएंगे और मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय किसान भाइयों, अब जरा गंभीरता से सोच के देखिए, क्या बिना सिंचाई की कल्याण हमारा हो सकता है? एक नहीं, अनेकों सिंचाई की योजनाएं कंप्लीट की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कंप्लीट की। 0% ब्याज पे कर्जे से लेके अनेकों कदम उठाए। मैं 2 चीजें आज और किसान भाइयों से कह रहा हूं। कांग्रेस की 2018 में कांग्रेस ने कहा कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर कर देंगे। गिन के बताते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में माफ। अब 1.25 साल हो गए, माफ आप तो किए नहीं। उस कर्जे का जो ब्याज चढ़ गया है और ब्याज की गठरी कमलनाथ के कारण आपके सिर पर रखी है, मैं आपको इसी बजट में हम पैसे का प्रावधान कर रहे हैं। वो ब्याज का पैसा जो डिफॉल्टर हो गए, वो ब्याज का पैसा अब आप नहीं भरोगे, हम भरेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, ताकि डिफॉल्टर का टैग
ये हट जाए। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अब इस बजट में हम अनुदान पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगाते थे वो योजना फिर से प्रारंभ करने वाले हैं, ताकि किसानों को और व्यापक पैमाने पर बिजली मिल जाए। एक नहीं, वैसे अनेकों काम, और गरीबों के लिए रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम। देखो राशन की योजना, इतनी बड़ी राशन की, फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने दी क्या? सबसे पहली चीज है रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। और इसलिए 5 किलो प्रधानमंत्री भेजते हैं गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, 5 किलो मैं भेजता हूं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। कलेक्टर साहब, ये अनाज वनाज ठीक से मिल रहा है कि नहीं? राशन, ये जरा राशन वितरण में दिक्कतें तो नहीं है? नहीं है सर, और जहां पे है सर उसको हम बिल्कुल सुधार कर लेंगे। एक बात साफ कह रहा हूं मैं, राशन अगर गरीब का कोई खाए तो सीधे हथकड़ी लग के जेल जाना चाहिए, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसलिए कोई दया माया नहीं। गरीब की राशन में दिक्कत अगर किसी ने दी तो वो आदमी नहीं, पिशाच है, पिशाच। ऐसे को बचने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं खुद भी जब जरूरत पड़ती तब सस्पेंड करता हूं, कार्रवाइयां करता हूं, ये राशन ठीक मिले। अब मकान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान। एक योजना और मैं आपको बता रहा हूं, सारे गरीब बहनों और भाइयों को जिनके पास रहने की जमीन के पट्टे नहीं है, जमीन ही नहीं है, एक घर में कई गरीब रह रहे हैं, परिवार के सदस्य, दादाजी के 4 बेटा बेटी हो गए, 4 के और 4 हो गए, तो बहू आ गई, घर में रहने की जगह नहीं है। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे सभी गरीबों को जमीन का पट्टा देके नई जमीन की व्यवस्था करेंगे, आप चिंता मत करना। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। कितने आवेदन आए भू आवासीय अधिकार योजना में? 40,000 से ज्यादा हमारे आवेदन आ गए हैं सर। जगह ढूंढ ली? ढूंढ लिया है सर, सभी जगह सर्वे हमारे पूरे हो गए हैं सर। 40,000 आवेदन आए। सुनो गरीबों, अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से ऐसे गरीबों को प्लाट बांटने का काम शुरू कर दिया जाएगा जिनके पास रहने की जगह नहीं है। होना चाहिए कि नहीं बताओ? पीछे तक बोलो रे, होना चाहिए कि नहीं? ये जनता की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और शहरों में भी सुन, बड़े शहर विशेषकर, उनमें कई जगह कॉलोनी बन गई। अब बाद में कॉलोनी कहने लगे अवैध है। अब मैं नई अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुरानी कई सालों से जो बनी है उनको भी हम वैध करके वहां विकास के सारे काम करवाएंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी पैसा भेजते हैं, राज्य सरकार भी पैसा मिलाती है, हम मकान देंगे। अब ये पीएम आवास योजना के कितने मकान आए आवास प्लस में? सर आवास प्लस में अभी जो इस वित्तीय वर्ष में मिले हैं सर 11,711 का टारगेट मिला है सर, जिसमें से पूरे आवास 6,178 हो चुके हैं सर, और 5,533 प्रगतिरत हैं जो उसको मार्च के पहले पूरा कर। इन पे सब पे काम चल रहा है? ये सर पूरे हैं सर इस साल के, बट सर हमें लगभग 20-25 हजार और अगले साल आएंगे सर। वो तो आएंगे, जब तक सबका घर नहीं बन जाता मकान आते रहेंगे। कोई झुपड़िया में नहीं रहे, सबका छोटा सा पक्का मकान हो जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। लेकिन इसमें पैसा खाने की शिकायतें तो नहीं आ रही सर? इसमें काफी व्यवस्थाएं हैं सर, जिला पंचायत स्तर पे भी इसमें कंट्रोल रूम एक्टिव रहता है सर, और हेल्पलाइन भी हमने जारी किया है सर। अगर कहीं से शिकायत आती है किस्तों में अगर व्यवधान का सर, तो इसमें हम कार्रवाई करें। देखो सुन लाना, किस्त आएगी सीधे खाते में, जिसको मकान मिला है उसके खाते में पैसा आएगा। पैसा दे मत देना कोई को, बड़े कलाकार प्राणी हैं इस दुनिया में। किस्त आने के बाद भी रोक लेते हैं, कहते 5-10 हजार दे दो तब पैसा आएगा। अब सुनो, ऐसे लोगों को मामा छोड़ने वाला नहीं है। शिकायत भर मिल जाए जांच करके निपटा दूंगा, बिल्कुल नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा। अभी तक ऐसे लोगों पे कार्रवाई हुई है? कुछ लोगों पे हमारे आने के बाद सर 5 GRS को हमने सेवा समाप्त किया है सर। ऐसे 5
जीआरएस को नौकरी के बाहर निकाल दिया गया है। बाकी मित्र सुन लें कि भैया ऐसा मत करो रे, मत करो ऐसा, क्या फायदा इससे, फालतू में नौकरी से काहे को जाना, जनता का पैसा जनता तक जान दो ताकि जनता भी खुश और तुम भी खुश। और इसलिए ये मैं पीछे तक पहुंच रहा हूं, देखो पूछ रहा हूं, मैं तो आपके बीच में खड़ा हूं, मैंने कहा मुझे भाषण नहीं देना। कुछ लोगों ने कहा कि इतने रोज सस्पेंड करते हो, काहे को कर रहे हो, सब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बेईमान तो नहीं बचेगा किसी भी कीमत पे, बेईमान नहीं बचेगा। और आपसे भी पूछ रहा हूं, गांव वालों, गरीबों, नौजवानों, बताओ भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान चलना चाहिए कि नहीं? बुलंद आवाज में बोलो, पीछे तक चलना चाहिए कि नहीं? कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये आपकी सरकार, और इसलिए ये सुविधाएं लोगों को मिले। मेरे मित्रों, हम सबको कैसे आगे बढ़े, इस पे काम करना है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान बहनों और भाइयों, अपने बेटा बेटी, उनको पढ़ने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। और इसलिए उनकी जरा लोकेशन नितिन जी की लेते रहना, नहीं तो फिर खत्म करना पड़ेगा। क्या स्थिति है अभी? नितिन जी जबलपुर से चल दिए क्या? देखो, एक और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। हर एक में बुद्धि होती है बेटा बेटी में, हर एक में क्षमता होती है। पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। और इसी भाव से अब हम खोल रहे हैं सीएम राइज स्कूल। स्कूल बना रहे हैं 15, 20, 25 के गांव में के बीच में एक स्कूल बनेगा। स्कूल बनेगा 35 से लेके 34 से लेके 38 करोड़ रुपए की लागत का। कई जगह अभी शिलान्यास हो गया, शुरू हो रहा है काम। वहां प्ले ग्राउंड, वहां स्मार्ट क्लास, वहां लैब, वहां लाइब्रेरी, और गांव से बस में लाने की व्यवस्था। सवेरे आए, स्कूल छोड़े, शाम को वापस गांव में छोड़े, और बढ़िया पढ़ने की व्यवस्था, ताकि हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल मिल सके। और उनमें क्षमता और बुद्धि है तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, कलेक्टर, एसपी बन सके। बोलो, ऐसा स्कूल बनना चाहिए कि नहीं? कितने बन रहे हैं अभी अपने? सर यहाँ पे 4 प्रस्तावित हैं सर, जिसमें से अभी छात्रों की संख्या 2801 हो चुकी है सर। 80 शिक्षक उसमें कार्यरत हैं सर। और जो नहीं, कुल स्कूल अब डिटेल नहीं बताए, कुल कितने स्कूल? सीएम राइज में सर 4 स्कूल अभी प्रस्तावित हैं सर। नहीं, 4 अभी अपने बिल्डिंग बनना शुरू हुई होगी, इनके टेंडर हो गए हैं सर, और इसमें प्रक्रिया बनना शुरू हो जाएगी। ये धीरे धीरे मैं 15, 20, 25 गांव के बीच में एक खोलूंगा। और सुनना मेरे बहनों और भाइयों, पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था की है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अपने बच्चे, उनको अलग अलग स्कॉलरशिप, जो मेधावी बच्चे हैं हमारे, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा उनको, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी होगा, प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, तो उनकी फीस उनके माता पिता नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, चाहे कितनी भी फीस हो, चाहे कितनी भी फीस, ताकि हमारे ये बच्चे पढ़ के उचित पदों पर पहुंच सके अपनी बुद्धि के माध्यम से। और इसलिए ये पढ़ाई की भी बेहतर व्यवस्था हो जाए। लाडली लक्ष्मी जितनी बेटियां, अभी हमने बेटियों का पूजन किया। शिक्षा में एक बात और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी क्रांति हुई है। देखो, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद गए। मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में। अब ईमानदारी से बताना भैया, अंग्रेजी में अगर पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे बड़े पदों पे पहुंच पाएंगे क्या? पीछे तक बताओ, पहुंच पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि अंग्रेजी गांव में पढ़ी नहीं। अब अंग्रेजी से वास्ता पड़ा। मेडिकल में एक बच्चे का एडमिशन हुआ, वो फर्स्ट ईयर भी छोड़ दी पढ़ाई में। क्यों?
बोले मामा अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रही, क्या करें। ये अंग्रेजों के बाद कांग्रेस का षड्यंत्र था कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दो, ताकि मुट्ठी भर लोगों के बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, गरीब के बच्चे रह जाएं, किसान के बच्चे रह जाएं। सुनो, मैं सबसे कह रहा हूं, एक क्रांति हुई है मध्य प्रदेश में। हमने तय कर दिया, किताबें भी बना दी कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अंग्रेजी में नहीं, अब हिंदी भाषा में की जाएगी, अपनी भाषा में की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं? ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। अंग्रेजी मार रही थी उनको, अंग्रेजी के मारे मारे जा रहे थे। और इसलिए यह भी शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की धरती पर एक क्रांति हुई है मेरे बहनों और भाइयों। और केवल इतना नहीं, रोजगार के क्षेत्र में भी हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आज उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यहां रोजगार दिवस हर महीने होता है, हर महीने रोजगार दिवस। 1 लाख भर्ती तो सरकारी निकल रही है, विज्ञापन जारी हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में भी रोजगार देंगे। 1,13,000 निकल चुकी है, और ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं। और उसके बाद हम स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार देंगे, ताकि बच्चों को काम धंधा रोजगार मिल सके। अभी मैं आया तो यहां बहुत सुंदर दरियां बनती है, हमारी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें मिली थी, बहुत अच्छी दरियां यहां पे बनती है। पंजा दरी, सीधी की दरी है पंजा दरी, अब बरसों से सीधी में बनती है। हमारी बहनें स्व सहायता समूह वाली, आजीविका मिशन वाली, आजीविका मिशन की बहनें हाथ ऊपर उठाओ जो हो बहनें, स्व सहायता समूह में आजीविका मिशन में जो काम कर रही है हाथ उठाओ। ये इधर है हमारी कई बहनें स्व सहायता समूह में, ये स्व सहायता समूह में काम कर रही है। मेरी बहनों, गरीब नहीं रहना है। धीरे धीरे काम करते करते अपनी आमदनी कम से कम 10,000 रुपया हो जाए हर महीना, ये कोशिश करनी है। कितने हैं स्व सहायता समूह अपने? सर 9,000 यहाँ पे रजिस्टर्ड स्व सहायता समूह हैं, लगभग उनमें 90,000 के आसपास 10 प्रतिमान से इसमें परिवार जुड़े हुए हैं सर। अब मेरे बहनों से अपील है कि हमको घर में नहीं रहना है, घर का काम काज करते हुए अपनी गरीबी दूर करना अलग अलग कामों में। ये स्व सहायता समूह भी आंदोलन का रूप लेंगे। एक बात के लिए और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, आधा पैसा राज्य शासन मिलाता, आधा प्रधानमंत्री जी केंद्र शासन, जल जीवन मिशन। अलग अलग मेरी बहनों अब पाइपलाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, घर में टोंटी वाला नल लगा के, ताकि टोंटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और बर्तन भर जाए, हैंड पंप पे नहीं जाना पड़े। बोलो होना चाहिए कि नहीं? उसका काम कौन देख रहा है जल जीवन मिशन का? कोई बताओ भाई, कहां है? पीएचई देख रहे हैं सर। पीएचई वाले इधर आओ, पीएचई जल्दी आ जाओ भाई। है जल जीवन मिशन जो देख रहे हैं, आके जरा ब्रीफ करें फटाफट। कितनी कितनी योजनाएं मंजूर हुई है बताओ, माइक पे बताओ जी। जल जीवन मिशन के तहत जिले में 286 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसमें से 105 योजनाएं पूरी कर दी गई सर, और 181 अभी प्रगतिरत है। ये काम जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे? देखो भैया, एक काम आपका है, मैं हर गांव नहीं देख सकता। जहां ये पीने के पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, मैं पंचायतों से भी कह रहा हूं, भाजपा के सब कार्यकर्ताओं से कह रहा हूं, विधायक साथियों से कह रहा हूं, ये ढंग से देखना, घटिया नहीं डल जाए, खराब नहीं डल जाए, कम से कम डल रही है और हम हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो अच्छी डलनी चाहिए। रीएस्टोरेशन का काम भी हो जाए, गांव की सड़क खुदे तो उसको ठीक भी कर दी जाए, और इनसे पानी ढंग से पहुंच जाए। आज एक एक चेक करने की बात नहीं कर, लेकिन गांव गांव जाके देखते हैं कि नहीं आप? जी सर, देखते हैं सर। कब से हो आप यहाँ? सर अभी 1.5 साल से। 1.5 साल। तो गांव गांव जाके चेक करो, आप भी चेक करें, ढंग से बनना चाहिए, ताकि जनता को पीने का पानी ठीक ढंग से मिल जाए और अपने इस पैसे का उपयोग हो जाए, घर में पानी आ जाए,
बहन के लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। जनता की जिंदगी, अब आप जाएं, जनता की जिंदगी बदलने का ये अभियान है। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मुझे ये बताते हुए भी खुशी है क्या कुछ नवाचार हुए हैं जिले में, उसके लिए मैं जिले को बधाई देता हूं। बिल्हा डैम, उसका पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हुआ है, मुझे प्रसन्नता हुई। उसमें लगभग 50,000 प्रति हेक्टेयर के मान से जो सिंचाई की व्यवस्था, कितनी सिंचाई की व्यवस्था होगी उसमें? लगभग सर 50,000 उसमें हेक्टेयर में उससे सिंचाई होगी सर, बड़ा बांध है। इस तरह के नवाचार होते रहना चाहिए। महुआ उत्पादन में भी नवाचार किया है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। और एक यहाँ IIT क्लासेज शुरू की है क्या सर? ये टाई अप हुआ है सर, ये कोटा की एक एजुकेशनल वो कंपनी है सर, तो वो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सर लगभग 200 से ज्यादा बच्चों को। मैं इसको आगे बढ़ाओ ताकि गरीब बच्चों को कोचिंग देके ये IIT IIM में पहुंचे सर। इस नवाचार के लिए भी मैं जिले को बधाई दे रहा हूं। और यहाँ गो अभ्यारण्य भी बना रहे हैं क्या सर? प्रस्तावित है सर, जल्दी ही हम उसको चालू कर लेंगे सर। एक गो अभ्यारण्य यहाँ बनाया जाएगा ताकि हमारी गौ माता जो सड़कों पे घूम रही है, सीधी जिले के मझौली विकास खंड में खजूरिया ग्राम पंचायत समदा कृषि फार्म और उससे लगी 100 एकड़ जमीन पर यह बनाया जाए ताकि गौ माता को भी आसरा और सहारा मिले। इस नवाचार के लिए भी मैं बधाई जिले को दे रहा हूं। लेकिन मुझे कुछ तो लोगों ने प्रशंसा की अच्छे अधिकारियों की। एक उनमें है VK पटेल तहसीलदार मझौली, मुझे बताया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों ने बताया, मैं उनको बधाई देता हूं। सुजीत मिश्रा जिला समन्वयक स्कूल शिक्षा, उनकी मैंने प्रशंसा सुनी है। जब जनता से प्रशंसा आती है तो इसका अर्थ है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मानसिंह सयाम CO जनपद मझौली, उनके बारे में भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। लेकिन मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, वो यहां नहीं है। अब मनरेगा अधिकारी पहले यहां थे, अब यहां से चले गए कटनी। अब यहां से कटनी गए तो कटनी में भी जब यहां पैसा खाते थे तो वहां भी पैसा खाएंगे। इसलिए मैं यहां का मनरेगा अधिकारी, बहुत लोगों ने मुझे शिकायतें की हैं, कमीशन, पैसा, मैं इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर रहा हूं, कटनी में ही सस्पेंड। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। कोई यहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, वहां से हो तो वहां ट्रांसफर कर दो, जहां जाएंगे वहीं ये करेंगे। मुझे शिकायत मिली है जिला शिक्षा अधिकारी की, वीडियो वायरल हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मैं उनको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करता हूं। ये नहीं चलेगा भाई। और एक और नहीं, एक और मेरे पास शिकायत आई है, और वो शिकायत आई है, मैं पहले परीक्षण करूंगा। अच्छा, ये जिनके बारे में अभी मैं सस्पेंड की बात कर रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो इनकी जांचें भी होंगी। देखिए, प्रशासन क्लीन होना चाहिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। कर्मचारी अधिकारी आखिर हमारे हैं, समाज के अंग हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो बेहतर कर रहे हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उनका स्वागत होना चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो भरपूर दिया जाएगा, उसमें हम कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गड़बड़ करने वाले अगर हैं तो व्यवस्था तो भाई ठीक करना पड़ेगा। मेरा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूं, लेकिन जो काम नहीं करेगा और गड़बड़ करेगा तो फिर कार्रवाई करना मेरी मजबूरी बन जाती है। एक प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन, उनको एक जगह से हटा के दूसरे जगह किया गया, उनकी भी बहुत शिकायतें हैं, मैं जल्दी दूसरी व्यवस्था करूंगा, उनको भी मैं तत्काल सस्पेंड कर रहा हूं, ताकि ऐसी गड़बड़ें करने वाले, और मैं सब अधिकारी कर्मचारी मित्रों से कहता हूं, सभी कर्मचारी अधिकारी मित्रों से, आओ मित्रों, मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम करें, अपन बेहतर काम करके जनता को हम राहत देने की कोशिश करें, ताकि जनता को तकलीफ और दिक्कत ना हो और अपनी जिंदगी भी सफल हो जाए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, रीवा वालों, सतना वालों, सिंगरौली वालों, सीधी वालों, जिनको ये स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां।
उनको इन सब सुविधाओं का लाभ मिले और उनकी जिंदगी की गाड़ी बेहतर चले, इसलिए मैं उनको शुभकामनाएं दे रहा हूं। ये जरूर कलेक्टर हमारे, आप भी और कमिश्नर भी, नीचे काम ठीक हो उसकी जबरदस्त चिंता करें। अपनी ड्यूटी है कि बेहतर चीजें नीचे तक जाए। जिन जिन को ये स्वीकृति पत्र मिले हैं, ऐसा नहीं हो कि कई के हाथ में ही नहीं पहुंच पाए, उसको भी क्रॉस चेक करें। हाथ में पहुंचना चाहिए उनको, नहीं तो यहां मामा ने कार्यक्रम किया, भाषण दे के निकल लिए और गांव में कहीं को मिला ही नहीं, तो फिर कहेंगे काय का मामा फामा, वैसे ही भाषण झाड़ता रहता है, तो इससे काम थोड़ी चलेगा। और इसलिए कलेक्टर इस बात के लिए अधिकृत हैं कि एक एक के हाथ में पहुंच जाए, ये क्रॉस चेक करें। मेरे सांसद और विधायक साथियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जाइए देखिए, ताकि सब तक ये सुविधाएं पहुंच पाए। उनकी जिंदगी सुधरी तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। एक बार मैं फिर ऐसे सभी, अभी सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने कुछ मांगे सीधी के संबंध में की है। एक, सीधी को अत्याधुनिक विकसित शहर बनाया जाएगा, इसलिए मिनी स्मार्ट सिटी के काम का अगला फेज हम फिर लेके आएंगे ताकि सीधी लगातार आगे बढ़ती रहे। आपने कॉलेज की बात कही है, साइंस कॉलेज की, पूरा परीक्षण करके उसी परिसर में बढ़ा दें इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी करें, वो हम लोग चर्चा करके तय निश्चित तौर पर हम लोग कर लेंगे। पुरानी जो आपने बातें की बात मुझे कही है, उनको भी एक बार आप सांसद, विधायक जी, सांसद जी सबके साथ मिलकर तय करेंगे। मैं वचन देता हूं आपको कि सीधी के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और किसी ना किसी रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहां प्रारंभ हम सीधी की धरती पर करेंगे, ताकि सीधी के बच्चों को ढंग से शिक्षा का लाभ मिल सके। अब उसका मैं एक बार परीक्षण करके फिर आपको बताता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस ढंग से हम सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने का प्रयास कर रहे हैं, बताओ वो ठीक है कि नहीं है? सब इधर इधर से बोलो, पूरे ठीक है? तो एक वचन में आपसे चाहता हूं, देखो मैं दिन और रात काम करता हूं, सवेरे से लेके देर रात तक मुझे चैन ही नहीं आती। मुझे लगता है कि अगर तू 1 मिनट भी फालतू बैठा तो तेरे होने का मतलब क्या है? 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी बेहतर करना है, इसलिए करे चल और काम कर। तो मैं तो जुटा रहता हूं, लेकिन बिना आपके सहयोग के मेरा मिशन पूरा नहीं होगा। मुझे आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग। आओ चलो मिलकर सरकार चलाएं। गांव में आप व्यवस्था देखो, गांव के पंच देखें, सरपंच देखें, अलग अलग समितियां हम बनाएंगे, उनके अंतर्गत काम हो। अपने गांव में 3-4 चीजें अपने अपने गांव में। नंबर 1, हरियाली बचे, पेड़ बचे। मैं रोज पेड़ लगाता हूं, क्योंकि पेड़ है तो आने वाली धरती सुरक्षित है। मैं आपसे केवल एक निवेदन करता हूं कि साल में एक बार एक पेड़ जरूर लगाना। बोलो लगाओगे? साल में एक बार एक पेड़ लगा देना। जन्मदिन पे लगा देना, माता पिता की स्मृति में लगा देना। जन्मदिन याद नहीं हो, क्योंकि कई बार अब अपन सब शहरी तो है नहीं कि हैप्पी बर्थडे टू यू करें, अब पता नहीं हो तो एक बार कोई सा भी दिन तय करके लगा दो। दूसरी बात, मैंने बेटियों की पूजा की। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी का अपमान सहन नहीं करेंगे, और इसलिए अपना राज्य मध्य प्रदेश जब हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ कोई गलत नजर उठाएगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, सीधा फांसी के फंदे। तो बेटियों का सम्मान हर गांव में हो, बेटी को आने दें, बेटी की इज्जत करें। बोलिए सब करेंगे? तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक बात और आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोलो कर लूं? देखो मेरे बहनों और भाइयों, नशा नाश की जड़ है। हम अपने गांव में तय करें कि हमारे गांव को हम नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। कल ही बना देंगे, मैं नहीं कह रहा, मैं जानता हूं यह काम आसान नहीं है, यह काम थोड़ा कठिन है, लेकिन घर के घर बर्बाद हो जाते हैं।
बहनों को बहुत दिक्कत और परेशानियां होती है, और इसलिए अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए तैयार हैं? इसमें आवाज थोड़ी कम आ रही है। अरे तैयार है? बहनों से ज्यादा आ रही, भैया जरा कम बोल रहे हैं। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। और एक आखिरी बात, देखो बिजली के बारे में 1 मिनट में आपको बताता हूं। अभी जो बिजली अपन को मिल रही है उसमें और सरकार जो बना के देती है उसमें कीमत में बहुत अंतर है मेरे बहनों और भाइयों। किसान को 5 हार्स पावर पे 48,000 रुपया सरकार मिलाती है, तब 3750 में बिजली देती है। हम बिजली देंगे, लेकिन एक अपील केवल कि फालतू बिजली नहीं जलाएंगे, जितनी जरूरी होगी उतनी ही जलाएंगे। अगर इतना हो जाए तो 3-4 हजार करोड़ रुपया और सरकार के बच जाएंगे। बोलो फालतू बिजली तो नहीं जलाओगे? तो बोलिए भारत माता की। तो आइए मेरे बहनों और भाइयों, सब मिलकर संकल्प लें कि अपने सीधी जिले को आगे बढ़ाने में हम मामा का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ देंगे, हमारे नागरिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे, अपने गांव को बेहतर बनाएंगे, गांव का पैसा पूरा खर्चा हो इसका इंतजाम करेंगे, हम भी ध्यान देंगे, और भ्रष्टाचार रिश्वत ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये संकल्प मेरे साथ मिलकर लें। संकल्प के लिए सब तैयार हैं? तो अपने अपने जगह खड़े होके हम दोनों हाथ ऊपर खड़े होकर संकल्प लेंगे। आओ मेरे साथ, चलो मध्य प्रदेश के नव निर्माण के लिए नया सीधी बनाएं, नया सीधी जिला बनाएं, नया मध्य प्रदेश बनाएं। उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।